एक्चुअली ये प्रेशर और सहा नहीं जा रहा था एंड शी देन वेंट ऑन टू टेक दिस बिग स्टेप विच वॉज अटेम्प्टिंग अ सुसाइड। शी एक्चुअली बिलोंग्ड टू अ दलित फैमिली which made things even difficult for her. She went ahead and applied for a proper license to keep a personal revolver with her to get protection for herself from all of these threats. और massive corruption के कारण कंपनी 1980s के एंड तक bankrupt भी होने वाली थी। ₹2 पर डे की नौकरी से अपना करियर स्टार्ट किया था। आज वो एक 2000 करोड़ रुपीस वैल्यूएशन के कंपनी की मालकिन है। कभी किसी ने सपने में भी सोचा होगा एक ऐसी लड़की जिसकी 12 साल की उम्र में शादी हो जाती है, समाज उसे खराब औरत कह के ठुकरा देता है और जो खुद खुशी जैसा बड़ा कदम उठा लेती है। और आज उसी लड़की में इतना जज्बा आ गया कि वो एक 2000 करोड़ की कंपनी की मालकिन है। टू बीइंग अ विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एंड going from there to winning the Padma Shri award. And yes, in this video we are talking about none other than Mrs. कल्पना सरोज। मैं अपने चैनल के इनसाइट्स को चेक करते टाइम हमेशा ये चीज नोटिस करता हूँ कि 99% लोग जो मेरे वीडियोस को एक्चुअली देख रहे हैं या जिन तक मेरे वीडियोस पहुंच रही है उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है। So the only request is do consider subscribing to the channel so that अगली बार कोई भी एक न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। And you can actually watch our business case studies and these kinds of inspiring stories at the very beginning. A woman whose life has actually been full of tragedies, social trauma, violence, and a past which is so dark that she tried taking on her own life. So let's start with this video and discover the journey of going from actual rags to riches. कल्पना सरोज महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव रूपरखेड़ा और एक दलित फैमिली से बिलोंग करती हैं, जिनकी 9 साल की उम्र तक तो अच्छी खासी पढ़ाई चल रही थी, पर घर की खराब कंडीशंस की वजह से उन्हें सिर्फ 12 साल की उम्र में शादी करनी पड़ी अपने से 10 साल बड़े लड़के से। पर जैसे हर लड़की सोचती है कि शादी करने के बाद शायद ससुराल में जाके उनको थोड़ा सा बेटर कंडीशंस एंड एसेसिबिलिटी मिलेगी, बट इफ टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर स्टोरी, वेल दिस wasn't actually the case with her. She was actually beaten every day, mentally tortured literally every day, and the family that she married into, they were actually grooming this child to behave in a particular way. In not doing so, she was punished verbally and physically. But one day when her father actually came to meet her, and उस दिन उन्होंने अपनी बेटी को जिस हाल में देखा उनसे वो चीज देखी नहीं गई, and वो तुरंत ही उस कंडीशन को देख के कल्पना को अपने साथ अपने घर वापस ले आए। बट जैसे कि हमारी इंडियन सोसाइटी है, इट डिड व्हाट इट डज द बेस्ट, दे एक्चुअली क्रिटिसाइज्ड एंड कंडेम्ड द डिसीजन ऑफ हर फादर। लाइक समाज ने एंड उनके जो कास्ट का पंचायत था उनने लिटरली कल्पना और उनकी फैमिली को आउटकास्ट कर दिया था। बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट दोस टाइम्स व्हेन इट वाज 1980s एंड 1990s, डाइवोर्स वाजंट अ वेरी इजी थिंग फॉर अ वुमेन, एंड इसलिए उस टाइम पे लोग बिलीव करते थे कि लड़की की अर्थी वापस आ सकती है, बट लड़की कभी भी डाइवोर्स करके या अपना ससुराल छोड़ के वापस नहीं आ सकती। But that was the actual time when her whole community actually abandoned the family of Kalpana. This outcast really affected Kalpana's family and in fact Kalpana herself as well. एक तरफ सोसाइटी की गालियां, एक तरफ गरीब परिवार से होने का बोझ और तीसरी तरफ एक फेल्ड मैरिज का प्रेशर. It was more than enough for Kalpana already. कल्पना से एक्चुअली ये प्रेशर और सहा नहीं जा रहा था and she then went on to take this big step which was attempting a suicide. सुसाइड जैसा इतना बड़ा कदम जिसको अगर आप सोचो भी तो भी आपका ब्रेन फ्रीज हो जाएगा, इतना बड़ा कदम she tried doing it. Kalpana actually tried doing all of this, but the destiny actually had some other plans. She actually did survive from this attempt and so did the society. बहुत सारे लोग उनको बाद में उनके बारे में पूछने आए, पर उनको ये क्वेश्चन करने नहीं कि उनने ये स्टेप क्यों लेने का ट्राई किया, बट उन्हें ये बताने के लिए कि अगर वो लड़की होके ऐसा कोई स्टेप लेंगी तो उनके परिवार की समाज में क्या इज्जत रह जाएगी। सोसाइटी, समाज, कास्ट और इस टाइप के वर्ड्स बार बार सुन के कल्पना को अब इन सारी चीजों से थोड़ी सी हेट होने लगी थी। एंड कल्पना ऑल्सो स्पीक्स अबाउट दिस इन अ पर्टिकुलर इंटरव्यू अबाउट दिस इंसिडेंट दैट हाउ दिस एक्चुअली चेंज्ड हर लाइफ. If we talk about a little past for her story, her father was actually a हवलदार in a police station. And उनकी actual salary इतनी नहीं थी कि वो financially अपनी family को easily sustain कर सकें. So Kalpana thought it's now her time to help her family and she went a long way and she came to Mumbai. जब कल्पना मुंबई में आई थी तो वो कोई बड़े सपने लेकर नहीं आई थी, बट अपने कंधों पे बहुत सारा जिम्मेदारियों का बोझ लेके आई थी. But as she was actually only 9th standard pass, she struggled a lot in finding even a basic job. And इधर उधर हाथ पैर मारने के बाद एंड बहुत सारी मेहनत के बाद उन्हें एक गारमेंट कंपनी में वेज लेबरर की नौकरी मिली थी, which actually paid her only ₹2. Yes, you heard it right. It was only ₹2 a day. A few years passed on and she was actually learning how to make money and how money actually works in a company.
Basis our understanding and our study, we know that Kalpana wasn't a very quiet girl. She was pretty smart and outspoken. She realized that उनके आसपास में जितनी भी लड़कियां काम करती हैं, उनको सिलाई और बुनाई का काम सीखने में या सुइंग का काम सीखने में काफी इंटरेस्ट था. So she took out a loan of 50,000 rupees under the scheme of Mahatma Jyotiba Phule, aiming to support the Dalit entrepreneurs. And the result of it, उन्होंने एक छोटी सी फर्नीचर की दुकान स्टार्ट की एंड साथ ही साथ वो लोग जिनकी इनकम उतनी ज्यादा नहीं थी, उन गर्ल्स को सिलाई की ट्रेनिंग देना भी शुरू किया. ये उनका सबसे पहला स्मॉल बिजनेस था एंड एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ उनका एक पहला कदम भी. अब उनका फर्नीचर एंड टेलरिंग का बिजनेस तो काफी डिसेंटली स्केल करने लगा था. बट फ्रेंड्स, Kalpana wasn't a normal general caste person. She actually belonged to a Dalit family, which made things even difficult for her. And this was actually a double threat for the business world because no one wanted a Dalit entrepreneur to come up and do business. And when she actually tried taking up a new gig into the real estate business, but she actually did not stop after getting any of these threats. Instead, she went ahead and applied for a proper license to keep a personal revolver with her to get protection for herself from all of these threats. But now, ladies and gentlemen, if we talk about this, these are some real guts. And by now, she actually became a well-established real estate builder. But by 2001, she was offered a project for the company called Kamani Tubes. But Kamani Tubes wasn't just another company in the 2000s era. ये कंपनी एक्चुअली में उस टाइम पे इंडिया की एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्रियल वेल एस्टैब्लिश्ड जायंट्स के बीच में स्टैंडर्ड रखती थी. इट वॉज एक्चुअली ओन्ड बाय नवीन कमानी एंड हिज फैमिली. नवीन के फादर ने तो इनफैक्ट फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे गांधी जी के साथ लड़ाई भी करी थी एंड उनकी फैक्ट्री ने इंडियन रेलवेज और डिफेंस को स्टील सप्लाई भी किया था. Meaning they were like a proper vendor for a government Indian Railways and the defense system. But this is what we talk about time. It actually changed for Kamani after several years. उनकी कंपनी में मैनेजमेंट डिस्प्यूट्स होने लगे, वर्कर यूनियन क्लैशेस होने लगे और मैसिव करप्शन के कारण कंपनी 1980s के एंड तक बैंकरप्ट भी होने वाली थी. ये बैंकरप्सी से एक्चुअली में जो कुछ प्रॉब्लम्स इंक्रीज हुई थी वो थी कि 500 प्लस डेली वेज लेबरर उस टाइम पे बेरोजगार हो गए थे, उनकी फैक्ट्री बंद पड़ी थी, उनके कोर्ट्स में लीगल केसेस चल रहे थे, इन्वेस्टर्स ने भी अपने हाथ हटा लिए थे एंड गवर्नमेंट भी उनकी हेल्प नहीं कर रही थी. एंड यही एक्चुअली वो टाइम पीरियड था जिस बीच में इन डेली वेज लेबरर्स ने कल्पना सरोज को रीच आउट किया था. And let me talk about and keep the perspective clear, it was a Dalit woman whom they kept on up front and were thinking that this is their last hope. Kalpana actually very gracefully accepted this whole challenge and जब कोर्ट में उनके नाम की हियरिंग आई तो नवीन भाई itself was actually shocked about it. And his first reaction was actually similar to a lot of people in the society कि एक दलित वुमेन उनका बिजनेस और उनकी फैक्ट्री जो इतने टाइम से चलती आ रही है उसको कैसे रन करेगी. बट कोर्ट ने भी उनकी हियरिंग के बाद ये चीज नोटिस करी कि बाकी सब लोग सिर्फ एक विजन लेके आए थे बट उनके पास कुछ प्लान स्ट्रैटेजी जो कल्पना ने एक्चुअली स्ट्रेटेजिकली कोर्ट में इस चीज को प्रेजेंट किया था. कल्पना ने कमानी ट्यूब्स के लिए एक एक कोर्ट केस लड़ा, उनने बैंक्स को भी कन्विंस किया एंड एक कंपनी जो उस टाइम पे बंद होने वाली थी एंड बैंकरप्ट होने वाली थी उस कंपनी को वापस से लाइफ दी कल्पना ने. उन्होंने सारा डेट रीपे किया, इंफ्रास्ट्रक्चर रिवाइव किया और वर्कर्स को सैलरी भी देना शुरू कर दिया. उनका एक काफी सिंपल फॉर्मूला था दैट शी फॉलोड फॉर रनिंग अ बिजनेस व्हिच वाज ऑन दीज 3 पिलर्स व्हिच वर ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट एंड डिसिप्लिन. So in the present time, if we actually conclude this whole story, we get to understand जिस लड़की ने एक्चुअली 2 रुपए पर डे की नौकरी से अपना करियर स्टार्ट किया था, आज वो एक 2000 करोड़ रुपीस वैल्यूएशन के कंपनी की मालकिन है. She made her name in the industry not by recommendation from anyone, but her own hard work. एंड अपने इसी काम के लिए उनको 2013 में पद्मश्री अवार्ड के साथ भी सम्मानित किया गया था. पद्मश्री से लेके हार्वर्ड के लेक्चर्स तक कल्पना सरोज ने ये प्रूव कर दिया था कि आपका कास्ट, आपकी जेंडर या आपकी पास्ट लिमिटेशन ये सब कुछ नहीं होता है. द ओनली थिंग दैट वर्क्स फॉर यू इज योर माइंडसेट और इफ यू आर लुकिंग टू डू दैट हार्ड वर्क. एंड आज कल्पना सरोज सिर्फ एक नाम नहीं है बट शी इज क्रिएटिंग अ लेगेसी and becoming an inspiration for a lot of people who want to do big in their life but do not come from a very privileged background. अब सोच के देखो कि कल्पना जिस हालात में थी, अगर उन्होंने अपने लिए एक रास्ता बना लिया, so why you cannot actually do something of this sort for yourself and make it big. So what we learned through this whole case study today is that strong willpower can always beat your adversity. Even if you have like 1,000 enemies around you, but if courage is on your side,
then stopping you will not be difficult, it will be impossible. So friends, अगर आज की ये rags to riches वाली स्टोरी आपको इंस्पायरिंग लगी एंड आपको काफी पसंद आई, so do consider liking the video and comment below how inspired you are from this story and share करो अपने उन फ्रेंड्स के साथ जिन्हें आप चाहते हो कि ये इंस्पिरेशन उनको भी मिलनी चाहिए. So that is it for the today's video. I'll meet you in the next one very soon. Until then, bye bye.